निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह एक के बाद एक कई जिलों में छापेमारी की ऐसी कार्रवाई हुई जिसने पूरे प्रदेश के कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी इन 4 जिलों में एक साथ एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने रेड डाली। करीब 10 गाड़ियों के काफिले के साथ सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो मूल रूप से खनन प्रभावित इलाकों के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह फंड अफसरों और ठेकेदारों की जेब भरने का जरिया बन गया है। आज की कार्रवाई ने एक बार फिर इस बड़े घोटाले को सुर्खियों में ला दिया। आखिर कौन है वो कारोबारी जिनके घर दबिश पड़ी? क्या है डीएमएफ घोटाले का असली कनेक्शन और किन अफसरों के तार इस नेटवर्क से जुड़े हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह एक के बाद एक कई जिलों में छापेमारी की ऐसी कार्रवाई हुई जिसने पूरे प्रदेश के कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी इन 4 जिलों में एक साथ एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने रेड डाली है। करीब 10 गाड़ियों के काफिले के साथ सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो खनन प्रभावित इलाकों के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह फंड अफसरों और ठेकेदारों की जेब भरने का जरिया बन चुका है। आज की कार्रवाई ने इस बड़े घोटाले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। राजधानी रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट इनक्लेव में कारोबारी अशोक और अमित कोठारी के घर टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि कोठारी ब्रदर्स पर डीएमएफ फंड के तहत की गई सप्लाई में भारी अनियमितता के आरोप है। टीम ने यहां से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव्स और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं। रायपुर के बाद दूसरा मोर्चा राजनांदगांव में खोला गया, जहां सुबह करीब 5:30 बजे 10 गाड़ियों का काफिला पहुंचा। टीम ने एक साथ 3 ठिकानों पर दबिश दी। भारत माता चौक स्थित राधा कृष्ण अग्रवाल के घर, जो कोल माइनिंग से जुड़े कारोबारी हैं। सत्यम विहार में यश नाहटा के निवास पर, जो सरकारी सप्लाई के ठेकेदार हैं, और कामड़ी लाइन स्थित ललित भंसाली के घर पर, जो सरकारी स्कूलों में टेंट और फर्नीचर सप्लाई करते हैं। इन सभी ठिकानों से भारी मात्रा में दस्तावेज, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड बरामद हुए। दुर्ग में भी ईओडब्ल्यू की टीम ने महावीर नगर स्थित कारोबारी नीलेश पारख के घर और ऑफिस में छापा मारा। पारख पर सरकारी सप्लाई के नाम पर डीएमएफ से करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान लेने का आरोप है। वहीं धमतरी के सिर्री गांव में ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के घर 5 घंटे तक छापेमारी चली। बताया जा रहा है कि त्रिपाठी का नाम पिछले साल के डीएमएफ सप्लाई ऑडिट में भी सामने आया था, जहां करीब 40% सप्लाई को फर्जी पाया गया था। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का असली उद्देश्य था कि खनन प्रभावित इलाकों में विकास कार्य हो, स्कूल, अस्पताल और सड़कें बने, लेकिन धीरे धीरे यह फंड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। फर्जी बिलिंग, ओवर इनवॉइसिंग और कमीशन डील्स के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया। इस घोटाले में पहले भी कई बड़े नाम उजागर हो चुके हैं, जिनमें निलंबित आईएएस रानू साहू, माया वॉरियर, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, उप सचिव सौम्या चौरसिया, मनोज द्विवेदी और भरोसा राम ठाकुर जैसे अधिकारी शामिल हैं। कई अफसर जेल में हैं और कुछ की गिरफ्तारी प्रक्रिया अब भी जारी है। फिलहाल एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जिन ठिकानों पर पहुंची है, वहां वित्तीय लेन देन, टेंडर शर्तों और सरकारी बिलिंग रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में इन रेड्स से और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि डीएमएफ फंड में अनियमितता का दायरा 400 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो सकता है। वहीं छापों की खबर फैलते ही कारोबारी गलियारों में हड़कंप मच गया है। राजनांदगांव और दुर्ग में सुबह से ही भीड़ लगने लगी। पुलिस ने इलाकों में बल तैनात किया और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। आम जनता यह सवाल उठा रही है कि आखिर डीएमएफ का पैसा, जो जनता के विकास के लिए था, वो अफसरों की जेब में क्यों जा रहा है? लोगों की मांग है कि सभी जिलों के डीएमएफ खर्च का ऑडिट सार्वजनिक किया जाए। सरकार ने हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, मगर जो संकेत मिल रहे हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि जांच और भी गहराई में जाएगी और जल्द ही दूसरी फेज की रेड भी संभव। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस कार्रवाई के बाद बड़े राजनीतिक नामों तक भी जांच पहुंचेगी। डीएमएफ फंड, जो आदिवासी और खनन प्रभावित इलाकों की जरूरतों के लिए था, अगर वहीं से भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाए तो यह जनता के विश्वास पर सीधा हमला है।
छत्तीसगढ़ के लोगों में उम्मीद है कि इस बार एसीबी ईओडब्ल्यू इस घोटाले को अंत तक ले जाएगी ताकि जनता के हक का पैसा फिर से जनता तक पहुंचे। तो ये थी छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले पर अब तक की सबसे बड़ी रेड, जिसने सरकार से लेकर कारोबारी गलियारों तक हलचल मचा दी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस कार्रवाई के बाद बड़े नामों तक भी जांच पहुंचेगी। डीएमएफ फंड जो आदिवासी और खनन प्रभावित इलाकों की जरूरतों के लिए था, अगर वहीं से भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाए तो ये जनता के विश्वास पर एक सीधा हमला है। देखना होगा कि एसीबी ईओडब्ल्यू इस बार कितनी गहराई तक पहुंचती है और क्या जनता को मिलेगा न्याय। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें निशा निवास पर।